क्या स्वर्णकार समाज ऐसे ही यह तंज झेलता रहेगा? क्या स्वर्णकार समाज ऐसे ही लूटता रहेगा? एक छोटी मोटी दुकान चलाने वाला व्यक्ति, क्या उसे जीने का हक नहीं है? यह गंभीर सवाल है प्रशासन से और बिहार सरकार से भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार की बात। हाल के दिनों में जो स्वर्ण व्यवसायी की लूट और हत्या की बात हो रही है, इसमें आम स्वर्ण व्यवसायियों में काफ़ी रोष है और लगातार स्वर्ण व्यवसायी आंदोलन करने के लिए मजबूर है। तो अपराधी है उसको तो सजा एनकाउंटर के अविलंब एनकाउंटर होना चाहिए और उसके बाद पीड़ित परिवार को कम से कम उचित मुआवजा मिलना चाहिए, एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए घर के परिवार। दरअसल आपको ये बता दें कि यही जो स्थल है वहीं से दीपक कुमार शाह की निर्मम हत्या कर दी गई थी। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ये उनका घर है और ठीक 100 मीटर की दूरी है और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधियों की हौसले कितने बुलंद थे और ठीक इनके घर के सामने मौके को अंजाम दिया जाता है और इनकी हत्या की जाती है। अब यही जो स्थल है, तस्वीरों में आप देखिए कि यहीं से दीपक कुमार शाह की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या की जाती है और आप देख सकते हैं कि ठीक इसके सामने इनका यह आवास है। ठीक 100 मीटर की लगभग दूरी होगी और ऐसे में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो घटना को अंजाम देकर अपने गंतव्य को चले जाते हैं और प्रशासन, जिला प्रशासन, मुजफ्फरपुर पुलिस मुख दर्शक बनकर बनी रहती है। देखिए, पूरे बिहार में जिस तरीके से स्वर्ण व्यवसायियों पर लगातार आपराधिक घटनाओं की हमलाएं हो रही हैं, जिससे कई लोगों की मृत्यु भी हो गई, तो उसकी हम सबसे पहले कड़ी निंदा करते हैं। कड़ी निंदा के साथ हम ये बिहार सरकार को हम ये उनसे आग्रह करते हैं कि जिस तरीके से बिहार में स्वर्ण व्यवसायियों पर लगातार जो है समझिए कि आपराधिक घटनाएं हो रही है। लोग अपने घर से निकलते हैं, सुबह दिन भर दुकानदारी करते हैं, शाम में जब अपने बाल बच्चे, अपने माताएं बहनें एवं अपनी पत्नी के पास जाना चाहते हैं, उससे पहले ही उनके दरवाजे पर उनकी हत्याएं कर दी जाती है। इसीलिए कि आज जो स्वर्ण व्यवसायी हैं अपराधियों के लिए सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं। अपराधियों के लिए लगता है कि चलिए इनसे अगर छोटा सा चैन अगर छीन लेते हैं तो 1.5 लाख रुपए का करीब हो जाता है, मेरा काम 10 दिन का चल जाएगा। और प्रशासन सबसे ज्यादा जीएसटी हम लोग सबसे ज्यादा भरते हैं, टैक्स देते हैं, उसके बाद भी हमारा जो जान माल का खतरा है। हम लोग घर से निकलते हैं, दुकान करते हैं, दुकान से घर वाले परेशान होते हैं कि चलिए भाई फोन करते हैं, कहाँ रह गए, क्या हुआ। ऐसा स्थिति हो गया है कि हम लोग सही सलामत घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, इसकी भी जिम्मेदारी से किसी के पास नहीं होती। इसलिए हम लोग प्रशासन से और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आह्वान करेंगे कि आपका जो भाजपा का राम राज्य का जो प्रलोभन आपने दिया है उसको थोड़ा सा बताइए और दिखाइए भी। ये राम राज्य के जगह का आतंक राज आप फैला दिए हुए हैं और यहाँ के जो भी एसएसपी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोग से भी ये हम लोग मांग करेंगे कि हम लोग की जानो माल की सुरक्षा मुहैया कराएं और हम लोग के व्यवसायियों के साथ साथ जो ग्राहक बंधु आते हैं हमारे यहाँ, उनकी भी सुरक्षा मुहैया कराने का हम लोगों को आश्वासन दे, सुरक्षा मुहैया कराएं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस परिवार को न्याय कहां तक मिलता है। कैमरा के पीछे विजय पांडे के साथ मैं उत्तम कुमार, न्यूज़ बिहार की बात, मुजफ्फरपुर।